हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम बात करते हैं इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट के बारे में। तो हम अलग अलग तरीके बताएंगे कैसे इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट काम करता है, विद कॉलम विदाउट कॉलम, ठीक है, मल्टीपल, अगर आपको एक साथ मल्टीपल रो इंसर्ट करना है वो सारे तरीके बताएंगे, और साथ ही साथ कुछ कंस्ट्रेंट के बारे में बताएंगे जो अगर आप टेबल में लगा के रखे हो, अगर उसके उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको कुछ ना कुछ एरर मिल जाता है अगर आप वैल्यू इंसर्ट करते हो। तो चलो चालू चालू करते हैं यहाँ पर। तो पहले हम इसमें आपका अपने सर्वर में लॉगिन करता हूँ पासवर्ड के थ्रू, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अपना जो डेटाबेस था उसको मैं यूज करता हूँ, तो यूज बिंदास कोड, ये हमारा जो है आपका बिंदास कोड। ठीक है, ये हमारा जो है डेटाबेस था। अब इसके अंदर हमने जो है टेबल बनाया था, इसको मैं दिखा देता हूँ। सो टेबल सो टेबल्स करके मैंने ये यहाँ पे एक टेबल बनाया था। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इसको दिखाया होगा आपको। ठीक है, अब इसमें अगर डिस्क्रिप्शन में देखते हैं डीएससी करके, हम स्टूडेंट को देखते हैं, तो स्टूडेंट का देखते हैं तो आपका यहाँ पर ये आपका है। हाँ, मेन चीज आप देख लीजिए, रोल नंबर आपका प्राइमरी की है जो नल अलाउ नहीं करेगा। नेम में भी मैंने लगा रखा था नल अलाउ नहीं करेगा। डेट ऑफ बर्थ में भी आपका जो है वो नल अलाउ नहीं करेगा। और बाकी में देखो कॉन्टेक्ट में हुआ वो हमारा नल अलाउ करेगा, लेकिन ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, चलो हम एक बार एक सिंपल सा पहले इंसर्ट कौन देखते हैं विद कॉलम के लिए, उसके बाद जो है इसमें कुछ कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, इंसर्ट इनटू, आपका जो स्टेटमेंट का पूरा नाम होता है इंसर्ट इनटू। तो हमको इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देना, टेबल का नाम क्या, स्टूडेंट। अब यहाँ हम कॉलम को मेंशन करेंगे, मुझे रोल नंबर में देना है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर आपको वो सारे कॉलम मेंशन करने पड़ेंगे जिसमें नल अलाउ नहीं है। जिसमें नल अलाउ नहीं है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कॉन्टेक्ट को स्किप कर सकता हूँ, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम मैं सारा सब इंसर्ट करके दिखाता हूँ, सेकंड टाइम में मैं कॉन्टेक्ट को स्किप करके दिखाऊंगा। मैं नेम दे दिया यहाँ पर, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने कॉन्टेक्ट दे दिया। ठीक है, ये हमने बता दिया कि इस कॉलम में वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा, फिर इसको क्लोज किया, उसके बाद यहाँ लिखा वैल्यूज, सॉरी कैलूज लिख दिया, गड़बड़ा गया माहौल। ठीक है, चलो यहाँ वैल्यूज लिया, वैल्यूज में यहाँ पर हमने रोल नंबर डाला, क्योंकि रोल नंबर हमारा इंटीजर टाइप का, तो आप बिना सिंगल कोड के लिख सकते हो, सिंगल कोड में भी चल जाएगा, बिना सिंगल कोड के भी लिख सकते हो। वेर कैर, या ध्यान देना वेर कैर आपको सिंगल कोड में लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिया नेम, मैं अपना नाम देता हूँ आकाश। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट का उसको आपको सिंगल कोड में लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका फॉर्मेट आपको मैं बताया था क्या, पहले ईयर होगा, देन मंथ होगा, देन डेट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ कुछ भी रैंडम, आपका जो है रैंडम दे देता हूँ, एक्चुअली मेरा ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ठीक है, तो जो भी मैं दे दिया यहाँ पर, मान लो फरवरी मंथ का दे दिया, और मैं 24 दे दिया, 4 दे, जो भी दे दिया। ठीक है, उसके कांटेक्ट नंबर यहाँ मेंशन कर दिया, कांटेक्ट नंबर आपका इंटीजर टाइप का, तो कुछ जो नॉर्मली मैंने यहाँ पर कुछ भी नंबर दे दिया। ठीक है, तो इस करके मैंने यहाँ इंसर्ट कर, देखो यहाँ पर क्या दिखा है, यहाँ पर जो आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कांटेक्ट जो है आपका वो आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है, क्योंकि इंटीजर ये 11 का, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हमको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले कांटेक्ट को मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है आपका अल्टर अल्टर टेबल स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं करूंगा चेंज, आपका क्या होगा, कांटेक्ट स्पेस दबा करके कांटेक्ट में मैं क्या करता हूँ, वेर कैर ले लेता हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी भी। तो मैं इसका 13 ले लेता हूँ, अगर कोई +91 करके इंटर करना चाहे तो उसको भी इंटर कर सके। इतना करके जो मैं यहाँ पर करके मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब मैं इस कमांड को चलाता हूँ, तो इसमें कमांड में हमको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोड देना पड़ेगा। तो सिंगल कोड यहाँ पर देते हैं, यहाँ इंसर्ट करते हैं, और यहाँ ओके दिखाता है। यहाँ पर क्यों ऐसा दिखाया कि यहाँ पर क्यों जो है कंटेंट में 11 दिखाने के बाद भी आपका जो है वो इंसर्ट नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए दिखा, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर माइस्क्वेल का अगर मैं देखूंगा, तो इंटीजर की रेंज जो होती है वो आपका कुछ ये होता है। ठीक है, ये 10 डिजिट का है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है वो आपका टू टू स्टार्ट में 2 है। अब इसी बात है, टू आपका आपका जनरली आप 9 से या 6 से स्टार्ट करोगे, कोई भी अगर कॉन्टेंट नंबर है, तो इसकी रेंज इससे कम होती है। अगर मैं बिग इंट लेता था तो मैं इंसर्ट कर सकता था, लेकिन क्या करने के लिए मैं 8 वर्ड यूज कर भी सकता था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर जो है मैं यूज कर रहा हूँ
अगर मैं यहाँ पर जो वैर के 13 यूज कर रहा हूँ, अभी से 13 बाइट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन इस सिनारियो में क्या होगा, कोई +91 करके इंसर्ट करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस नहीं स्टोर होगा आपका जो है उसमें, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो में इसको मैं वैरकर में कन्वर्ट कर दिया हूँ, वैरकर में इजिली इसको आप इंसर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप वो आज समझ गए होंगे कि इंटीजर की जो रेंज होगी वो कितना होगी आपको, ठीक है। यहाँ पर आप जो है इसको देख सकते हो, इसको पॉज करके सब रेंज जो आप जो है उसको देख सकते हो कि इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। चलो ये तो तरीका था कि मैंने जो है सभी में जो है इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर जो कांटेक्ट वाला था वो नल अलाउ करता, तो क्या मैं कांटेक्ट को अगर स्किप कर दूं तो क्या ये इंसर्ट हो पाएगा? चलो उससे पहले मैं देख लेता हूँ क्या जो मैंने इंसर्ट किया वो गया क्या। तो मैं इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। दो यहाँ पर देखो, एक हमारी जो है ये सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है, सेलेक्ट स्टूडेंट में सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब क्या करता है, सारे कॉलम को दिखा दे, कहाँ से, स्टूडेंट के। तो स्टूडेंट के सारे कॉलम को और सारे रिकॉर्ड को दिखा दे, ठीक है। ये स्टार का जनरली मतलब होता है सारे कॉलम को, ठीक है। अभी कोई कंडीशन नहीं लगा, इस कार सारा रिकॉर्ड यहाँ पर दिख के आएगा। तो अभी बेसिक समझ लो, सेलेक्ट कमांड क्या करते हैं, सारे रिकॉर्ड को दिखाने के लिए को किया जाता है, ठीक है। अभी मैं इसमें जो प्रोजेक्शन और सिलेक्शन लगाऊंगा, प्रोजेक्शन सिलेक्शन क्या होता है आगे मैं उसको समझाऊंगा आपको। तो अभी इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, तो पहले भी नॉर्मली हम इंसर्ट कमांड के देखेंगे और सेलेक्ट के बाद बेसिक कितना देख रहे हैं, क्योंकि सेलेक्ट ही सब कुछ है, याद रखना। अगर सबसे सिंपल और सबसे टिपिकल कमांड कोई है तो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सेलेक्ट स्टेटमेंट ही आगे चल के आपको बहुत बड़ा होता जाएगा, सब क्वेरी में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप लोग को। तो उसको मैं धीरे धीरे क्लियर करते हुए चलूंगा। तो अभी हम देखते हैं कि हम यहाँ का कॉन्टेक्ट में अगर इसको क्योंकि नल हमारा अलाउ कर रहा था, अगर इसको हम ना डालें, नल कॉन्टेक्ट को इंसर्ट ना करें तो मैं क्या होगा। तो मैं कॉन्टेक्ट को यहाँ पर जो है इसको स्किप कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट नहीं डालता हूँ, और मैं यहाँ पर ये वैल्यू इंसर्ट कर इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तब क्या होगा, तो यहाँ इंसर्ट कर, अब मैं इंसर्ट करता तो देखो भाई एक एरर आएगा, क्या एरर आएगा वो देखो, क्या दिखा रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 1। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ध्यान होगा, मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना के रखा, तो मैंने बताया था प्राइमरी की में हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते और नल वैल्यू नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर प्राइमरी की हमारा होने कार्ड जो है, यहाँ पर 1 ऑलरेडी इंसर्ट था, ऐसे कार्ड ये 1 को फिर से इंटर नहीं करने दे रहा है। तो मैं यहाँ पर 1 के जगह मैं इसको 2 कर देता हूँ और थोड़ा नाम भी चेंज कर देता हूँ, नाम करके मैं यहाँ पर जो है वो नेहा कर देता हूँ, ठीक है, नेहा, ठीक है, कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ में मान लो चलो कोई होगा 78 करता हूँ, कोई अगर किसी नए नाम की लड़की को देख रही तो गुस्सा वस्सा नहीं करेगी, ठीक है, भले मैं डेट बढ़ा दिया। तो ठीक है, इंसर्ट करता हूँ, तो इंसर्ट करने के बाद क्या दिखा, 1 रो इफेक्टेड, तो मैं इसको फिर सिलेक्ट कमांड लगाता हूँ, सिलेक्ट कर चलाता हूँ, तो सिलेक्ट कमांड में देखोगे तो 1 रो जो आपका 2 रो यहाँ इंसर्ट हो गया है। और साथ ही साथ जो कॉन्टेक्ट में देखोगे वो नल वैल्यू आ गई है, क्योंकि हमने कॉन्टेक्ट में इंसर्ट नहीं किया था, और कॉन्टेक्ट में हमारा यहाँ पर देखो हमारा ये नल अलाउ करता था, इसलिए हम कॉन्टेक्ट में नल वैल्यू डाल सकते हैं। इसको आगे हम आगे के जो है उसमें दिखाएंगे कि इसको अपडेट करके कैसे हम जो है इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें आगे हम दिखाएंगे इस वीडियो में। तो अभी बस इतना समझ लो कि यहाँ नल वैल्यू जिसमें नहीं थी उसको हम डाल सकते, तो उसको स्किप कर सकते थे। लेकिन अगर मैं क्या क्या कॉन्टेक्ट के साथ साथ में बर्थ को, डेट ऑफ बर्थ को भी स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। मैं दोनों को स्किप करके मैं ट्राई करना चाहता हूँ, क्या क्या ऐसा हो किया जा सकता है, चेक करते हैं क्या ऐसा हो सकता है। देखो मैं इसको अभी मैं रोल नंबर नहीं देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ को स्किप कर देता हूँ, मैं इंटर करता हूँ, अब प्लस इसको मैं ये भी चेंज कर देता हूँ, मैं इसका 3 कर देता हूँ, इसका जो मैं अमित कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो क्या ये इंसर्ट करेगा। तो ये नहीं इंसर्ट कर रहा, क्यों नहीं इंसर्ट कर रहा है, क्या लिखा है, फील्ड बर्थ डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। जनरली क्या मतलब है कि यहाँ पे आपने नल अलाउ नहीं किया था तो नल नहीं लेगा, तो यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू कुछ सेट नहीं, तो यहाँ पर नल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर नल ना होता या तो आपने डिफॉल्ट वैल्यू को यहाँ लगाए होती तो ऑटोमेटिक वो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते वो आपका इंसर्ट हो जाता। कैसे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे इसके बारे में आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी समझो यहाँ पर नल ना होने, नल जो है अलाउ नहीं करेगा, इसलिए कारण ये वाली क्वेरी जो है आपकी वो नहीं चल पाई है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा, आपकी चीज क्लियर हो गया होगा कि अगर आप जिस फील्ड को आपने नॉट नल लेकर रखा है तो उसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं देखो यहाँ पर 3 के साथ अगर मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है मैं डाल देता हूँ आपका, ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ था मैं इसका
ठीक है, 90 डाल देता हूँ। ठीक है, 10 और इसको मैं 09 करके इंसर्ट कर देता हूँ। और इसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी अमित का कॉन्टेक्ट नंबर, कैसे ही रैंडम मैंने कुछ भी कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। ठीक है, कितना हुआ, जो भी था कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा, कॉलम, अच्छा यहाँ पर डेट आप, यहाँ पर जो कॉलम एक ही, यहाँ देखो इरर दिखाया, क्या इरर दिखाया, इसको भी पढ़ लो, इरर भी जानना जरूरी है, मैं भी कर रहा हूँ तो मैं भी इरर आ रहा है। तो यहाँ पर कॉलम क्या लिखा है, कॉलम काउंट डज नॉट मैच, ठीक है, वैल्यू काउंट एट रो 1। ठीक है, कॉलम काउंट क्यों नहीं मैच हुआ, देखो यहाँ पर देखो कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 वैल्यू है। यहाँ पर मैंने क्या कितने नंबर ऑफ कॉलम दिए, 1 और 2 डाले, जिसके कारण क्या कॉलम काउंट मैच नहीं किया। तो इस तरह से जो एरर आते हैं आपको उसको पढ़ना जरूरी होगा, अभी से अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, बाद में होगा एरर आ गए, बैठे हो चुपचाप। ठीक है, एरर जो भी आ गया है उसको देखो तो समझो तो। ठीक है, गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है, उसको मनाने के लिए 50 जो बहाने करते हो ना, तो इसको अगर एरर आ गया इसको सॉल्व करने की कुछ ना कुछ जुगाड़ करोगे ही, तो इसको जो है जुगाड़ करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं इसमें डालता हूं, क्या था, नेम था, डेट ऑफ बर्थ था और फिर कॉन्टेक्ट था। ठीक है, इंटर कर दिया तो वहां पर क्या हुआ, इंसर्ट हो गया। मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इंसर्ट हो गया। तो अभी यहाँ पर आपने क्या क्या चीज देखा कि हमने प्राइमरी की के ऊपर देखा कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं इंसर्ट करते, जिसमें नॉट नल हमने डाल रखा था उसमें नल वैल्यू नहीं ले रहा था, और जिसमें नल अलाउ था उसमें हम नल वैल्यू भी इंसर्ट कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर कॉलम मेंशन ना करें तो क्या इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ कि यही यहाँ पर वैल्यू जो है मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ कॉलम मेंशन ना किया जाए और ये वैल्यू इंसर्ट हो जाए, तो मैं यहाँ 4 करके कुछ वैल्यू में इंसर्ट कर सकता हूँ 4 में। ठीक है, 4 दिया, यहाँ पर मैं दे दिया मोहन, चलो मोहन, मोहन, ठीक है, मोहन, इनका डेट ऑफ बर्थ कुछ दे दिया, कुछ भी दे दिया, जो भी है, जब भी पैदा हुए होंगे, मुझे क्या लेना। ठीक है, कुछ भी डेटा दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वो वैल्यूज ना दे, यहाँ पर, यहाँ स्पेस लगाना भूल गया, यहाँ मैंने वैल्यूज नहीं, मतलब यहाँ पर कोई कॉलम नहीं मेंशन किया, तो क्या ये इंसर्ट कर सकता है। तो चलो देखते हैं, रन करा के देखो, तो ये इंसर्ट हो गया। तो अगर बिना कॉलम के अगर आप इंसर्ट करना चाहोगे तो क्या कंडीशन होनी चाहिए आपको, बिना कॉलम के अगर आप जो है इंसर्ट करना चाहोगे तो पहली कंडीशन ये होगी कि जितने भी कॉलम हैं उन सब में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। जैसे यहाँ पर 4 कॉलम थे तो चारों कॉलम में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। दूसरी क्या कंडीशन होगी, जो भी सीक्वेंस है आपका टेबल के कॉलम का वही सीक्वेंस आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। जैसे 4 आपका रोल नंबर में जाएगा, नेम आपका यहाँ पर जो नेम आपने दिया वो नेम में जाएगा, जो डेट आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है वो आपका डेट ऑफ बर्थ में जाएगा, कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट जाएगा। तो ये जो सेम सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है। अगर सीक्वेंस गड़बड़ होता है तो अब इस बात से इंसर्ट नहीं करेगा, मैं सीक्वेंस गड़बड़ करके दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर 4 को मैं लास्ट में इंसर्ट करता हूँ तो क्या ये इंसर्ट होगा, तो 4 को मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखोगे तो एरर दिखाएगा, क्या दिखा रहा है आपका, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू मोहन, मोहन की इनकरेक्ट को दिखा रहा है क्योंकि रोल नंबर आपके इंटीजर सेट करके रखा और यहाँ पहली वैल्यू वो क्या है आपका, वो वेर कैट टाइप का है, तो ये आपकी वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं होगा। इस तो अब इस बात है, वो क्या समझ रहा था कि मोहन जो है वो रोल नंबर में इंसर्ट होना चाहिए, लेकिन अब इस बात है वो आपका इंटीजर, मोहन आपका इंटीजर वैल्यू नहीं है, वो एक आपका जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसमें इंसर्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ अब तो क्लियर क्या हो गया आपका, पहला क्या रूल होना चाहिए कि आपको सेम सीक्वेंस अप्लाई करना है, दूसरा सारे कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो आई थिंक आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पर क्या 4 ऑलरेडी मैंने इंसर्ट करके रखा था, तो मैं इसको 5 कर लेता हूँ, 5 में मैं इसका कुछ नाम देता हूँ। ठीक है, ज्योति रख लेता हूँ, इसका नंबर ये है, ये नंबर डायल मत करना, ये फेक नंबर है। ठीक है, ऐसे फर्जी डाला है तो ठीक है, इंसर्ट कर दो। क्या दिखा रहा है यहाँ पर, डुप्लीकेट एंट्री 2। ठीक है, डुप्लीकेट यहाँ पर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर देखो मैंने ये जो दिया था कॉन्टेक्ट नंबर में आप ध्यान दोगे, कॉन्टेक्ट नंबर को भी मैंने यहाँ पर जो है यूनिक की सेट किया था। ठीक है, तो इसी कारण वो डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं ले रहा है। देखिए, यूनिक सेट करने का है, डुप्लीकेट नहीं ले रहा है, तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी चेंज करना पड़ेगा। कह रहा है भैया एक दो लोग का सेम कॉन्टेक्ट नंबर कैसे हो सकता है, तो अब 2 इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप बहुत पल्ले पड़ा होगा आप लोग को। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
स्टूडेंट। ठीक है, अब दिमाग में घुसा होगा तो यहाँ हमने 5 वैल्यू सक्सेसफुली 5 वैल्यू इंसर्ट कर ली है। अब हम लास्ट में दिखाते हैं किस तरीके से हमको मल्टीपल कॉलम मतलब मल्टीपल रो इंसर्ट करना है किस तरीके से। चलो देखते हैं। चलो इस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, कॉलम दो या ना दो, नहीं देना है तो अब इसके बाद से क्या दो चीजें हो रही है, सारे कॉलम इंसर्ट करना, दूसरा सीक्वेंस फॉलो करना है। तो कॉलम में देने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं लिखने का मन नहीं करता कॉलम। ठीक है, तो वैल्यू देता हूँ। अब पहले वैल्यू देने के बाद क्या करते हैं, पहला 6 कामा मैंने यहाँ पर किसी का नाम दे दिया, मैंने दे दिया कुछ मान लो सोहन। ठीक है, सोनम हो गया, चलो सोहन। ठीक है, कामा यहाँ पर सिंगल कोट में मैंने कुछ डेट ऑफ बर्थ दे दिया 1999 09 ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। कॉन्टेक्ट नंबर में दे दिया सिंगल कोट में कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया। ठीक है, अब 10 डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। इसकी चीजें कैसे आपको हैंडल करनी पड़ेंगी, आपको इसे कहीं कहीं ना कहीं वैलिडेशन करना पड़ेगा। कैसे वैलिडेशन करते हैं, इसको फ्रंट एंड वैलिडेशन के उसमें आता है, जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन करते हैं, तो वो चीजें बाद में होगा। ठीक है, जब वेब डिजाइन सीखोगे तो मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहला मैंने वैल्यू दे दिया, तो पहले वैल्यू से तो इंसर्ट हो जाएगा, ऑलरेडी हमने देख लिया ऊपर। हमको दूसरी वैल्यू इंसर्ट करनी है, दूसरा रो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर कामा लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर दिया था सेम सीक्वेंस से अप्लाई करेंगे। 7 कामा यहाँ पर मैं दे देता हूँ कोई भी किसी का नाम, जैसे मान लो मैं देता हूँ रवि। ठीक है, फिर सिंगल कामा लगाया, सिंगल कोट में हमने यहाँ डेटा इनका डेटा बर्थ लिखा, मान लो हमने 1998 लिख लिया, या इनका जो है जो 8 में या 07 में पैदा हुए थे गलती से। अब यहाँ पर जो है इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया कुछ भी। ठीक है, और कुछ भी कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, आपके अपने मन से जो भी मन कर रहा है आपको देने का मन है, जो भी देना है दे दो। ठीक है, यहाँ पर 2 वैल्यू होगी, एक वैल्यू और ले लेते हैं, चलो एक वैल्यू और यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 8 कामा, यहाँ पर मान लो एक किसी कन्या को इंसर्ट कर देते हैं, तो मान लो सपोर्ट डेट किसी का नाम भी नहीं आता रहा, चलो ठीक है, चलो प्रीति कर लेते हैं। ठीक है, कामा यहाँ पर सिंगल कोट में हमने यहाँ पे इनका डेटा पर दे दिया, तो मैं इसका 99 तो 6 दे दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपका 0808 कर दिया। ठीक है, इस तरह कर दिया इंसर्ट, और फिर कामा लगा के सिंगल कोट में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इनका कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी ऐसे रैंडम मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया। कोई कोई कॉन्टेक्ट नंबर ट्राई व्राई मत करना, ये हो सकता है कोई 10 डिजिट का ही ना हो। ठीक है, तो इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ लगा करके मैं इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर पहली बार क्या इरर, यहाँ इरर आ रहा है, वो पढ़ो ढंग से। तो यहाँ वैल्यूज के बाद यहाँ पर जो इरर आ रहा है, नियर बाई वैल्यू। ओह सॉरी यार, मैं गड़बड़ा गया, आप लोग फिर से बताए नहीं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर क्या था, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज कर लिया गलती से, तो यहाँ पर क्या था, इंसर्ट इनटू था। ठीक है, मैं ध्यान भी नहीं दिया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया है। इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, हाँ चलो ठीक है, यहाँ इंसर्ट कर दो, 3 2 हो गया। तो मैं इसको देख तो क्या आपको लिखना है, ये इंसर्ट आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, इसको आप छाप लो। ठीक है, अभी आगे मैं दिखा भी दे रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पर तीन तीन कॉलम एक साथ जो है मैंने 3 रिकॉर्ड एक साथ मैंने यहाँ पर जो है आपका वो इंसर्ट कर दिया है, देखोगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कोई ओके 3 रो एक्सेप्टेड। ठीक है, तो अभी मैं देख लेता हूँ रिकॉर्ड, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे एक साथ हमने 6 7 और 8 वाला रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर एक साथ इंसर्ट कर दिया। आई थिंक इतना बहुत भेज में घुसा होगा था, वो समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो इसको फिर से रिपीट करके देख ले। रुको अभी वेट करो, अभी कहीं जाने का नहीं है, अभी एक इसका सिंटेक्स देख के जाओ, तो कोई हो सकता है एग्जाम में जब लिखोगे छाप के, तो कहीं ना कहीं सिंटेक्स लिखने की जरूरत पड़ती है इसकी, तो सिंटेक्स लिख लो। सिंटेक्स कैसे दिख रहा है, तो सिंटेक्स देख लो। तो इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स होता है, अगर आपको जो है कॉलम के साथ करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करके यहाँ सारे कॉलम का नाम मेंशन करना है, बीच में वैल्यू लगाना है, फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 करके काम करके जितने कॉलम यहाँ मेंशन करोगे उतने नंबर आप यहाँ वैल्यू आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर अगर आपको यहाँ पर कॉलम मिस आप स्किप करना चाहते हो, तो कॉलम स्किप करने के लिए क्या था यहाँ पर, तो एक होता है सारे रिकॉर्ड। ठीक है, एडिंग वैल्यू फॉर ऑल कॉलम। ठीक है, दूसरा मेक श्योर द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ये ध्यान देना, ये मेन चीज ये यहाँ पर है कि सेव यहाँ पर सारे कॉलम का, इसको भी यहाँ पर मेन
सारे कॉलम का जो है ऑर्डर जो है आपका वो सेम होना चाहिए। दो चीजें मेन यहाँ पर है, ठीक है। तब यहाँ पर आप जो सकते हो, आप कॉलम नेम को शिफ्ट कर दो, वैल्यूज में सारे कॉलम के लिए वैल्यू दे दो, सेम सीक्वेंस में रखो जैसे सीक्वेंस में आपने टेबल में जो आपको कॉलम हमने क्रिएट किया था। आई थिंक कुछ भेजे में घुसा होगा, अगर भेजे घुसा तो अच्छी बात है। कुछ समझ में आया प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें स्टूडेंट अथवा फ्रेंडों के साथ, जो थोड़ा ज्ञान मिल जाए उनको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।